हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अबीर मिष्टी से कहेगा कि आज माँ ने बहुत गलत हरकत करी। माँ ने बड़े पापा बड़ी मम्मी का भी अपमान किया। मिष्टी कहेगी कि मेरी वजह से तुम्हारे और माँ के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। अबीर कहेगा कि मेरा और माँ का झगड़ा तो हमारे फर्स्ट बर्थडे से हो रहा है, लेकिन आज माँ ने बहुत ही गलत हरकत करी। मिष्टी कहती है कि मैं माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें हम दोनों के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। तभी अबीर के पास ब्रोकर का फोन आ जाता है। मिष्टी कहती है क्या तुम नया घर ढूंढ रहे हो? अबीर कहता है कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी खुशियाँ इस घर में नहीं है, इसलिए मुझे नया घर ढूंढना पड़ेगा। इधर बड़े पापा बड़ी मम्मी घर आ जाते हैं। वो दोनों बेहद परेशान रहते हैं। वर्षा कहती है कि आप चिंता मत करिए, अब अबीर और मिष्टी के साथ कुणाल और कुहू भी है और कुहू अब मिष्टी का बहुत ख्याल रखेगी। जस्मी चाची कहती है कि एक बार कुहू को फोन करके पूछो कि वहाँ क्या हो रहा है। वर्षा कुहू को फोन करती है तो कुहू बताती है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है और अबीर ब्रो ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। वर्षा कुहू से कहती है कि तू मिष्टी का ख्याल रखना। इधर कुणाल भी सोचता रहता है कि वो अबीर भाई की मदद कैसे करे। उसकी माँ ने उससे कहा रहता है कि उसे अबीर की मदद करनी। कुणाल सोचता है कि मैं किस तरह से भाई की मदद करूं। इधर मिष्टी बड़े पापा बड़ी मम्मी को बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए, अबीर मेरे साथ है, वो घर ढूंढने गया है, वो चाहता है कि हम ये घर छोड़ दें। बड़े पापा कहते हैं कि अबीर ने बिल्कुल सही फैसला किया और अगर उसे मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। अबीर जब घर ढूंढने चला जाता है, मिष्टी कमरे में अकेली रहती है तो मीनाक्षी उसके पास आती है और एक लेटर देके कहती है कि इसे अबीर को दे देना। उस लेटर में लिखा रहता है कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। मिष्टी मीनाक्षी का पीछा करती है तो देखती है कि मीनाक्षी अपने कमरे में ढेर सारी स्लीपिंग पिल खाती रहती है। मिष्टी जल्दी से कमरे के अंदर घुसती है और सारी स्लीपिंग पिल फेंक देती है और कहती है माँ आप ये क्या कर रही थी? अगर मैं नहीं आती तो आप ये स्लीपिंग पिल्स खा लेती। मीनाक्षी कहती है तो मैं क्या करूं? जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है तो मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती। मिष्टी कहती है कि मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बात सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? मीनाक्षी कहती है कि तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए। तुम माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, अबीर तो पिता बन सकता है। तुम अबीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। मिष्टी कहती है कि मैं और अबीर एक दिल के दो टुकड़े हैं और अगर आपने हमें अलग किया तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा। मीनाक्षी कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कल जब कुणाल के बच्चे होंगे और अबीर उन्हें देखेगा तो उसे अपनी जिंदगी का खालीपन नजर आएगा और तब तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे। मिष्टी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं और अबीर एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते। मीनाक्षी कहती है कि मेरी बात समझो, तुम आज की तारीख में भी एक दूसरे से दूर हो चुके हो, सिर्फ तुम दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ी हुई है और आदत तो कभी भी छुड़ाई जा सकती है। वो मिष्टी से कहती है कि कुर्बानी तो हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है और अब समय आ गया है कि तुम्हें अबीर की जिंदगी से चले जाना चाहिए। वो मिष्टी को इमोशनल करने के लिए अबीर की कविता सुनाती है ताकि मिष्टी अबीर की जिंदगी से जाने का फैसला कर ले। मिष्टी कहती है कि माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मीनाक्षी कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे मरने की वजह बन जाओगी। मिष्टी कहती है कि आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। मीनाक्षी कहती है कि मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ, सोचो इस बारे में और फैसला करो। मीनाक्षी राजवंश अपनी चाल से मिष्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़े पापा को इसी बात का डर रहता है कि मीनाक्षी अपनी चाल जरूर चलेगी।
इधर निधि मामी कान्हा जी और उनका झूला लेकर आती रहती है। वो मीनाक्षी को दिखाती है और कहती है कितना प्यारा झूला है, मैं इसे अंदर रख देती हूँ। अबीर ने कहा था कि इसे अंदर रख दो। वैसे भी इसे देख के अबीर को दुख होगा, आखिर वो पिता नहीं बन सकता। मीनाक्षी कहती है कि इस झूले को अभी यहीं रहने दो। वो मन ही मन सोचती है कि मुझे अबीर के दिल को दुखाना पड़ेगा। मीनाक्षी दोबारा से मिष्टी के कमरे में जाती है और कहती है कि तुमने फैसला किया कि नहीं। मिष्टी कहती है कि माँ मैं अबीर से बात करने की कोशिश करी। मीनाक्षी कहती है अबीर से बात मत करो, तुम फैसला करो और तुम्हें आज ये फैसला करना पड़ेगा। तभी अबीर वहां आ जाता है। अबीर छोटे से लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेकर इमोशनल हो जाता है। मिष्टी ये सब देखती है। मीनाक्षी सोचती है कि मेरा खेल सफल हो गया। आखिरकार मिष्टी को नजर आ गया कि अबीर को बच्चे की कितनी चाहत है। मीनाक्षी सोचती है कि ये सब देख के मिष्टी फैसला कर सकेगी कि उसे अबीर की जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। इधर मीनाक्षी राजवंश के पास लड़की वालों का फोन आएगा। मीनाक्षी उनसे कहेगी कि हम जल्द आपके घर शगुन लेकर आएंगे। मीनाक्षी राजवंश अपनी गंदी चालों से अबीर और मिष्टी को अलग कर पाएंगी कि नहीं, ये तो आने वाला एपिसोड में ही पता चलेगा। कल के एपिसोड में अबीर बड़ी माँ से कहेगा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी माँ कहेंगी कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। अबीर ढेर सारे बैलून लेकर घर आता रहेगा। इधर मिष्टी अपना सामान पैक करती रहेगी। मिष्टी ने फैसला कर लिया है कि वो अबीर को छोड़ के चली जाएगी। दोस्तों अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है सोहम, शेख रेशमा, गीता, कनक, आयुष, अंकिता, नेहा और वर्ष। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कल के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।